देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके रिश्तों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, और अगर आपके रिश्तों में समस्या आ रही है तो उस समस्या को कैसे दूर करेंगे। देखिए, हर रिश्ते के लिए अलग अलग ग्रह और अलग अलग भाव जिम्मेदार होते हैं। सूर्य पिता के रिश्ते से संबंध रखता है, चंद्रमा माता के रिश्ते का स्वामी है, मंगल भाई बहन का ग्रह है, बुध ननिहाल पक्ष का ग्रह है और बृहस्पति ददिहाल पक्ष का कारक है। इसके अलावा बृहस्पति संतान और संतान पक्ष के रिश्तों का स्वामी भी होता है। शुक्र दांपत्य जीवन के रिश्तों का ग्रह माना जाता है, और शनि अपने अधीन जो लोग हैं, आपके सहायक हैं, सर्वेंट है, मेड है, आपके अधीन के कर्मचारी हैं, इनका संबंध होता है शनि के साथ। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर के देखें, इन टोटल देखें, तो रिश्तों को बनाने में और निभाने में सबसे ज्यादा भूमिका होती है चंद्रमा और मंगल की। चंद्रमा और मंगल रिश्तों को बनाते भी हैं और रिश्तों को निभाते भी हैं। देखिए, रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं और रिश्ते चलते हैं भरोसे पर, विश्वास पर, आपके तालमेल पर। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे नज़दीकी रिश्ते हैं, हमारे अपने भाई बहन के, हमारे अपने मित्र के, हमारे संबंधियों के, उनमें समस्या पैदा हो जाती है। कब होती है? रिश्तों का जो स्वामी ग्रह है, अगर वो कमजोर हो गया, जैसे माता का रिश्ता चंद्रमा का है, अगर चंद्रमा कमजोर हो गया तो माता के साथ के रिश्तों में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। यानी जिस रिश्ते का जो स्वामी ग्रह है, अगर गड़बड़ हुआ तो रिश्ते कमजोर होंगे। कुंडली में रिश्तों का जो भाव है, अगर वो खराब हो गया, छठा भाव खराब हो गया, ननिहाल से रिश्ते चौपट हो जाएंगे। रिश्तों में जब राहु का प्रभाव होता है तो गलतफहमियां पैदा होती हैं। रिश्तों में राहु के प्रभाव से एक दूसरे के प्रति शक और वहम पैदा होता है। कुंडली में अगर फायर की मात्रा ज्यादा है, अग्नि तत्व की मात्रा अगर कुंडली में ज्यादा है, तो आपका व्यवहार, आपका एग्रेशन, आपका जोश, ये रिश्तों को खराब कर देता है या रिश्तों के टूटने की नौबत आ जाती है। चंद्रमा या मंगल अगर खराब होंगे, चंद्र खराब होगा तो आप मन से रिश्ते निभाने का प्रयास नहीं करेंगे, और अगर मंगल खराब होगा तो रिश्ते धीरे धीरे करके आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो चंद्र या मंगल अगर खराब हो तो रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी वजहें होती हैं जिन वजहों से रिश्ते खराब होते हैं। अगर आप उसको समझ लें तो आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। आपके जीवन में अलग अलग रिश्ते होते हैं और हर रिश्ते का अपना मूल्य होता है। हर रिश्ता अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पिता के साथ अपने संबंधों को
अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें। और अगर आप रविवार का उपवास रख करके सूर्य देव की पूजा करें तो रिश्तों की समस्या हल होगी पिता के साथ। अगर आप माता के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से शिव जी की उपासना आपको करनी चाहिए और सोमवार को शिव जी के मंदिर में सफेद फूल और जल अगर आप अर्पित करें तो आपके रिश्ते आपकी माता के साथ बेहतर हो जाएंगे। भाई बहन के साथ अगर आप अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करिएगा। मंगलवार को अगर गुड़ का दान आप करने लगें तो आपके रिश्ते आपके भाई बहन के साथ बेहतर होंगे। अगर आप अपने ननिहाल के साथ नाना नानी, मामा मामी, मौसी इन लोगों के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं तो अपने घर में ढेर सारे पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें और बुधवार को गाय को या पशु को अगर हरा चारा खिलाएं तो ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। ददिहाल की तरफ से, दादा दादी की तरफ से या संतान के रिश्तों के लिए बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाएं और हर बृहस्पतिवार को धर्म स्थान में जाकर, मंदिर में जाकर प्रार्थना करें। आप अपने वैवाहिक और पारिवारिक रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान भी करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वैवाहिक रिश्ता, आपका पारिवारिक रिश्ता बेहतर होगा। जो लोग आपके अधीनस्थ हैं, मेड है, सर्वेंट हैं, गार्ड हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, उनके साथ बेहतर रिश्ते के लिए शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हर शनिवार को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मिठाई जरूर बांटें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका संबंध आपके अधीनस्थ कर्मचारियों से बेहतर होगा। जीवन में बड़े मौके ऐसे आते हैं कि जो हमारे करीबी थे, जो हमारे निकटवर्ती थे, उनसे अचानक रिश्ता हमारा टूट गया, खत्म हो गया। तो अगर कोई रिश्ता टूट गया और हमें उसकी बड़ी तकलीफ है, बहुत कष्ट है हमें, और हम चाहते हैं कि वो रिश्ता दोबारा जुड़ जाए, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिएगा और जल में थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां मिलाइएगा। डाल के जल में गुलाब की पंखुड़ियां डाल के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। रोज सवेरे मधुराष्टक का पाठ करिएगा और अगर मधुराष्टक पढ़ना कठिन हो तो मोबाइल पर लगाकर सोशल मीडिया पर सुन लीजिएगा और मधुराष्टक पढ़ने या सुनने के बाद
रिश्ते के ठीक होने की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा निरंतर 1-1.25 महीने तक करें तो आपका टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाएगा। देखिए, जिस व्यक्ति से आपके पूर्व जन्म के संस्कार जुड़े हुए हैं ना, वही व्यक्ति इस जीवन में आपके जीवन में आएगा। चाहे वो पति के रूप में आए, पत्नी के रूप में आए, संतान के रूप में आए या आपके मित्र के रूप में आए। अब जिस व्यक्ति का जितने समय तक संस्कार आपके साथ रहता है, वो व्यक्ति उतने समय तक आपके जीवन में बना रहता है। जैसा सरगम ने कहा कि लोग आते हैं, रहते हैं, बड़ी घनिष्ठता होती है और फिर वो किनारे हो जाते हैं या वो जीवन से चले जाते हैं। तो जिस व्यक्ति का आपके साथ जितने समय तक प्रारब्ध या संस्कार जुड़ा हुआ है, उतने समय तक वो व्यक्ति आपके साथ बना रहता है। संस्कार जैसे ही समाप्त होते हैं, वो व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो दरअसल रिश्तों का जुड़ना, रिश्तों का मिलना, ये बहुत हद तक आपके भाग्य और आपके संस्कार से संबंध रखता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।